आज लेकर आए हैं बथुए के साग की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है, बस कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए। आप इसको एकदम से परफेक्ट बनाएंगे और खाने में तो लाजवाब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनिया's किचन। तो चलिए देखते हैं इस बथुए के साग को घर में बहुत ही आसानी से परफेक्शन के साथ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमने बथुए को अच्छे से धो लिया है। 3 से 4 बार इसको मैंने थॉरोली वॉश किया है। तो यहाँ पर अगर गुच्छी से मेज़रमेंट करें तो 1 से 1.5 गुच्छी ये बथुए की होगी। तो ये खेत से आया हुआ ताज़ा बथुआ है। तो मैं पहले बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। जैसे कि बथुए के तो हम किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में खाते हैं, लेकिन अगर एक बार इस तरह से साग बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। जस्ट लाइक पालक का साग या जिसका भी सरसों का साग आप खाते हैं। तो चलिए इसको उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। तो ये मेरा कुकर भी है, कढ़ाई भी है, दोनों तरह से काम करता है। अगर आप इसको पतीले में उबालना चाहते हो तो भी आप इसको ढककर उबाल लें, तो 3 से 4 मिनट के बाद आप इसको उतार सकते हो। तो मैंने ये कुकर में डाला है और साथ में डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। और उबलते हुए साग में नमक का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने 1 से सवा गिलास पानी डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे इसका लिड, और इसको हम गैस पर रख देंगे। और गैस पर रखने के बाद हम वेट करेंगे 3 विसल आने का, और 3 विसल के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये फर्स्ट विसल आ गई है हमारी, और ये सेकंड विसल आ गई है, और ये थर्ड विसल आ गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और बंद करने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो जब साग ठंडा हो जाता है तो ब्लेंडर ले लिया है मैंने, और इस तरह से मैंने ये जो साग है बथुए का इस तरह से डाल दिया है। अगर आप इसको 2 बारी में भी पीस सकते हो, या फिर आप सिंगल बारी में भी जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे पीस सकते हो। तो पीसने की भी टैक्टिस है, मैं इसको कोरसली पीसती हूँ हमेशा। तो इसको ढक देते हैं, और मैं बताती हूँ उसको ज़्यादा नहीं चलाना, सिर्फ 1 से 2 बार चलाकर एकदम से बंद कर देना है। और ये देखिए आप, इसका टेक्सचर जो आता है उसी से साग का टेस्ट तो यहीं से बन जाता है। अगर आप इसको बहुत महीन पीस देंगे ना, बहुत ज़्यादा, तो उससे वो इतना ना तो टेक्सचर वाइज अच्छा आता और ना वो टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप ज़रूर इसको ट्राई करें एक बार। तो यहाँ पर मैंने वही बर्तन ले लिया है और इसको अच्छे से धो लिया था सुखाकर। अब हम इसमें तेल डालेंगे। आप किसी कढ़ाई में भी इसको बना सकते हो। तो मैंने सरसों का तेल लिया है। तो सरसों का तेल से एक तो उसमें टेस्ट बढ़ जाता है, और हमेशा सरसों के तेल को पकाने का एक तरीका होता है कि हम इसको धुआं आने तक कुक करते हैं। और जब धुआं आ जाता है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, और गैस को बंद कर देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है फिर से गैस ऑन करके इसको रीहीट करते हैं, और फिर अपने मसाले डालते हैं। तो मसालों में देखिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर धनिया, साबुत धनिया है, जीरा है, और ये देखिए लौंग है 2 से 3, और इलायची है 5 से 6, और साथ में दालचीनी का टुकड़ा है। तो बस इसी के साथ हम अपने साग को यहाँ पर पहले फ्राई करेंगे। ये डाल दिया है और इसको हम भून लेते हैं। तो थोड़ा सा बस कच्चापन इनका दूर हो जाए और इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और अब हम डाल रहे हैं अदरक और लहसुन। तो इनको मैंने बहुत ही माइन्यूट सा काट लिया था। आप पीस के भी डाल सकते हो, पेस्ट भी डाल सकते हो, पर जो दरदरा खाने का जो टेस्ट मुंह में आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप एक बार इस तरह से डालें। उबलते हुए बथुए में भी आप डाल सकते हो अदरक और लहसुन। यहाँ पर आधा कप प्याज ले लिया है, और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। कच्चापन मिटाएंगे इसका, ट्रांसल्यूसेंट होने तक हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग, और साथ में इसको अच्छे से हम चला भी देंगे, जिससे कि नीचे ना लगे प्याज। और अब हम इसमें डाल देंगे ये सौंफ धनिया का पाउडर। तो 1 से 1.5 टीस्पून है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, क्योंकि अभी हमें इसमें पानी भी डालना है। और इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे। और ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। तो मैंने ये 2 से 3 टमाटर मीडियम साइज़ के थे, ग्रेट कर लिए हैं। तो ये करीबन 1 कप है, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पर। तो टमाटर को हमें तब तक ही पकाना होता है जब तक कि इसका पानी ना जल जाए और इसमें से तेल ना छूटने लग जाए। तो ये देखिए अब मैं इसको ढककर पका दूँगी यहाँ पर, और हम 2 से 3 मिनट का यहाँ पर वेट करेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसको देख लेती हूँ। तो यहाँ से देखिए सारा का सारा पानी जो है वो जल चुका है, और ये जो तेल आप देख सकते हो, ये तेल बाहर आ रहा है। इसका मतलब हमारे टमाटर जो हैं बहुत ही अच्छे से परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो बस अब इस स्टेज में पानी डाल देंगे। तो पानी मैंने यहाँ पर 1 से सवा गिलास पानी का यूज़ किया है, ड्रिंकिंग वाटर। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें पानी में कंज्यूम हो जाएँ और पानी में उबाल आ जाए, तब तक का हम वेट करेंगे।
इसके लिए हम इसको ढक देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे। और ये देखिए पानी में बबलिंग आनी शुरू हो गई है, और जैसे ही इसमें थोड़ा सा उबाल और आता है हम इसमें अपना साग डाल देंगे। तो ये देखिए उबाल आ गया है, और अब हम इसमें अपना साग डाल देते हैं और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो गैस का फ्लेम जो है वो यहाँ पर मीडियम रहेगा, और अच्छे से इसको मिला लेते हैं। ये देखिए, और इसका जो एक्सट्रैक्ट है जो ब्लेंडर में बचा हुआ है वो भी पानी डालकर हम आधा कप पानी डाल देंगे, और उसको भी हम इसी में मिला देंगे। ये देखिए, और बस इसको हम ऐसे चलाते जाएंगे और इसको पकने का इसका वेट करेंगे। तो साग को पकाने का तो वैसे चलाते चलाते ही तरीका होता है, लेकिन ढकते ढकते भी इसको बहुत अच्छे से पकाया जा सकता है। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए इसमें बबलिंग आने लगी है, और इसको हम फिर से चला देंगे। बस इसको तली पे नहीं लगने देना है, और टेम्परेचर जो है वो मीडियम रहेगा, और इसको बस ऐसे ही चलाते जाएंगे। तो ये देखिए टेक्सचर इसका हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। फिर से हम इसको ढक देते हैं, और जब इसका पानी थोड़ा सा जल जाएगा और इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो ये देखिए दोबारा आप देख सकते हो कितनी बबलिंग हो रही है, और टमाटर के जूसेस भी ऊपर ऊपर आ गए हैं, और इसके जो फाइबर हैं वो भी शो होने लगे हैं। हमने जैसे दरदरा पीसा था इसको, तो वो टेक्सचर इसका निकल के आ रहा है। तो फिर से एक बार इसको हम ढक कर पकाएंगे, और 2 से 3 मिनट का यहाँ पर वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, और मैं फिर से इसको चेक कर रही हूँ, और अब तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका पानी जो है वो जल चुका है, और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। और ये देखिए आप, इसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है, फाइब्रस हो गया है, और ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है। तो इसलिए हमने जो साग था थोड़ा सा कोरसली पीसा था, और अब मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है, और बस अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और फिर हम इसकी ड्रेसिंग की भी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेटर ले लिया है, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना गाढ़ा गाढ़ा सा सिल्की सा आया है। तो यही रीज़न होता है इसको पीसने का। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखें। और बस अभी हम इसको सजाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली एक छोटी सी कढ़ाई, इसमें मैंने घी डाल दिया है। तो इसमें आप बटर और घी का मिक्सचर भी ले सकते हो, और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च, और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। तो ये जैसे थोड़ी सी करारी हो जाती हैं, आप देख सकते हो गैस को बंद कर दिया है, और कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है मैंने 1 चम्मच, 1 टीस्पून। तो यहाँ पर लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है, और उसकी रिचनेस को भी बढ़ा देती है। तो इसको हमने इसके ऊपर ड्रेसिंग में ऐसे कर दिया है, और इसके साथ में डाल दिया है मक्खन, और ये बन गया हमारा बथुए का साग। होप मेरी ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको एक लाइक का हिट ज़रूर दें, और इसको शेयर भी करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।